बहुत ही बहादुर साथी यहाँ आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनमें शमशेर जी है, प्रकाश रंबदार जी कोड़क से, राजेश सत्यवान, विजय जयपाल, श्रीचंद ओम प्रकाश जय, रामफल कुलवान जी, मदन जी, मुकेश जी, चंदगी जी, कुमार जी, सभी साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे रामचंद्र जडवाला जी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीर खड़ौदा जी का स्वागत है। आदरणीय सुशील गुप्ता जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर ले और पंडाल में बैठे कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि तालियां बजाकर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत करें। एक बार जोर से। मेरी सभी से प्रार्थना है कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुशील जी गुप्ता और उनके साथी हमारे आदित्य जी सुरजेवाला सब पहुंच चुके हैं। कृपया मंच पर जो आदमी रहे, बाकी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले ताकि मीटिंग की कार्रवाई शुरू हो सके। जब आपके भावी नेता यहाँ पहुंच चुके हैं, प्लीज, ये आपका ही फंक्शन है, आपकी ही पार्टी है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि स्टेज की तरफ जो भी मेंबर, प्लीज सभी वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, मैं ये प्रार्थना करूंगा। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आप सुरजेवाला बन के चुनाव लड़िए, तो मेरी प्रार्थना है। और उनको सबकी शक्ल याद रहती है, ये मत सोचना कि तो कोने में बैठा है भाई रणदीप सिंह, भूल जाएंगे उसको। तो मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो महानुभाव स्टेज की तरफ है, कृपया वो रास्ता छोड़ के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अपने आप को अनुशासन का, डिसिप्लिन का, आपको पता है कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला डिसिप्लिन के और काम करने वाले एक व्यक्तित्व है और भाई सुशील गुप्ता भी इसी सेम कैटेगरी में है। दोनों हाथ से हाथ मिलाकर इस कैथल को बढ़िया और कुरुक्षेत्र को बढ़िया बनाएंगे। धन्यवाद। साथियों, जितने भी यहाँ साथी गांव, शहर और पूरे जिले से आए हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र से हमारे कर्मठ कार्यकर्ता आए हैं, किसी का मंच से स्वागत करने में अगर हमारे से भूल होगी वो तो उनसे क्षमा मांगते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि जैसे कि आप बहुत देर से हमारे सुरजेवाला साहब को, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को सुनने के लिए बेताब हैं और यहाँ पर एकत्रित हैं, अब ज्यादा समय न लेते हुए निवेदन करूंगा, साथी यहाँ बोलना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है, मैं निवेदन करूंगा कुरुक्षेत्र लोकसभा के बहुत ही बहादुर समाज सेवी प्रत्याशी, निष्ठावान, जन सेवा के प्रति समर्पित आदरणीय सुशील गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और प्रेस के वक्ता से भी कहूंगा, प्लीज थोड़ा साइड देके। आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, और इस मंच के ऊपर बैठे हुए, क्योंकि एक एक का नाम लोगों तो लंबा समय लगेगा, और मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बहुत सम्मानित सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। इस देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने की ठान रखी। वोट चोर भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ मरोड़ रही है। पूरे देश के अंदर यह हमेशा डाउट रहता है कि ईवीएम के अंदर इन्होंने हेराफेरी की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया कि देश की जनता के अंदर कोई संदेह ना रहे, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
इस सरकार ने इस सिस्टम को खराब करने के लिए कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, 66% इन्होंने अधिकार अपने पास रखा और 33% विपक्ष को दिया। यानी कि अपने मर्जी से जिस मर्जी को अपॉइंट करे, जो मर्जी हेराफेरी कराए। और इनकी ये हेराफेरी, एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के अंदर पूरी तरह से एक्सपोज हुई। कुल 36 वोट थे, 35 काउंसलर और एक एमपी, 20 वोट इंडिया गठबंधन के और 16 वोट बीजेपी के। उस 20 में से 8 वोट चुरा लिया। संयोग से एक कैमरा चालू रह गया, उस कैमरे के अंदर इनकी चोरी सारे देश ने और दुनिया ने देखी। परंतु बेशर्म भारतीय जनता पार्टी उस खुलेआम पिक्चर के बाद भी बाज नहीं आई और इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वो जब वीडियो दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। पहली बार इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने बैलेट की गिनती की गई और इंडिया गठबंधन के मेयर को दोबारा उसके ऊपर सीट के ऊपर बैठाया। ये करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगा। ये इंडिया गठबंधन आज इस प्रकार से ईडी और सीबीआई को उन्होंने तोता बना दिया है। विपक्षी दलों के ऊपर छूटे केस लगा के सालों साल उनको बंद करके रखा जा रहा है। ऐसे केस जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 4 दिन नहीं चल पाएंगे, परंतु ईडी की धाराओं के तहत कानून ऐसा बना दिया कि जमानत देना उसके अंदर आसान नहीं रहा। आज हरियाणा की मैं बात करता हूं, चारों तरफ पेपर लीक, गंभीर आरोपों के साथ रिजल्ट, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के साथ जो बुरा हाल किया जा रहा है, किसानों के ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और एक सुकरण किसान के ऊपर सिर पे गोली मार दी गई। एक राजनीतिक दल के प्रधान को गोली मार दी गई, एक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान को गोली मार दी गई और व्यापारियों की दुकान पे तो हर रोज ही गोली चलाते हैं और फिरौती मांगते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर गोली का राज बना दिया, अपराध का राज बना दिया। और जब खट्टर साहब से बात कहते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सुशील गुप्ता कह रहा है कि आपने जंगल का राज बना दिया, आपने गोली का राज बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मनोहर लाल जी कहते हैं कि मैं आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। मनोहर लाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आज के पास कोई आंकड़े नहीं है। अगर जवाब चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र में आए, चुनाव लड़े, यहां की जनता आपको जवाब देगी। मैं नायब सैनिक की बात करूं, इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, वो नायब सैनिक का अध्यक्ष बना के इस भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दे दिया कि एक बिरादरी की वोट हमें नहीं चाहिए। नायब सैनिक यहां से सांसद तो चुना गया, सांसद चुनने के बाद एक भी गांव के अंदर वो नहीं जाता। कुरुक्षेत्र की जनता ने, कैथल की जनता ने, यमुनानगर की जनता ने नायब सैनिक का नाम रख दिया गायब सैनिक। आज अखबारों में चर्चा है गायब सैनिक की। गायब सैनिक से जब पत्रकार पूछते हैं कि आप गायब क्यों रहते हो, तो कहते हैं नहीं साहब, 5-6 दिन में कुरुक्षेत्र में रहता हूं, महीने में
मैं पूछना चाहता हूं नायब जी, किसकी दुकान पे आप ढोकले खाते हो? किसी गांव के अंदर तो आप जाते नहीं। अगर 5-6 दिन यहां रहते हो तो 5-6 दिन आप क्षेत्र के अंदर नहीं रहते। पूरा का पूरा हरियाणा आज इनके भ्रष्टाचार से परेशान है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात करूं, चाहे फैमिली आईडी की बात करूं, चाहे किसी सरकारी विभाग की बात करूं, आज हरियाणा के अंदर हर सरकारी वर्ग धीरे धीरे हड़ताल पर गया, परंतु ये लगातार झूठे वादे करते रहे। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने आज से 3 साल पहले एमएसपी की गारंटी के कानून बनाने का झूठा वायदा किया, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में पहुंचने का झूठा वायदा किया, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसान की आमदनी डबल करने का झूठा वायदा किया, जिस प्रकार इस बीजेपी ने एक झूठा सपना दिखाया पिछले विधानसभा के चुनाव में कि 75 पार जा रहे हैं, इनके हर बात झूठी निकली। और आज ये कोई 300 पार की बात करता है, कोई 350 पार की बात करता है, कोई 400 पार की बात करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान से धर्म युद्ध हुआ था और धर्म युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता इस धर्म युद्ध के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विदाई करेगी और यहां से भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन शुरू होगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन का राज आएगा। मुझे पूरा विश्वास है, आज मैं कुछ टेलीविजन चैनलों का सुबह सुबह सर्वे देख रहा था, सर्वे दिखा रहा था कि कुरुक्षेत्र के अंदर 64% लोग इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को चाहते हैं। आज अखबारों के अंदर जगह जगह गायब सैनिक का जिक्र था कि गायब सैनिक गायब रहते हैं। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे और हर सीट के ऊपर पूरी मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो फरीब की दुकान बन गई है, जो अपराध का बाजार बन गया है, जिसने हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 पे कर दी है, जिसने हरियाणा के सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया है, जिसने हरियाणा के अंदर नए हॉस्पिटल नहीं बनाए, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हरियाणा की और देश की बेटियों के गौरव को नहीं बचा सका, जिनको जंतर मंतर पर बैठ के धरना देना पड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के ऊपर अंगारे बरसा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का जाना तय। आज चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला आपके बीच के अंदर आए हैं। मैं रणदीप सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा जोर लगा के इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए कार्य कर रही है, बाकी 9 की 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरा जोर लगाएगा और 10 की 10 सीटों को जीत के हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं रणदीप सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से जिनकी पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच के अंदर आए हैं और पूरी ताकत के साथ हम मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले कि मैं हमारे आदरणीय नेता रणजीत सिंह सुरजेवाला जी से निवेदन करूं, मंच पर आए, आप लोगों को भी समय आ गया दिखाने का। हमारे सुरजेवाला साहब और सुशील गुप्ता जी बीच में बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके ओजस्वी नारों से हमारे दोनों नेताओं का इतना तो विश्वास होना चाहिए कि इस युद्ध क्षेत्र में
कैथल के बहादुर सिपाही कांग्रेस का झंडा, आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करके डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को विजयी करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, तो नारे लाएंगे। इसकी कोई बात नहीं। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर सुशील गुप्ता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं प्रार्थना करूंगा हरमन प्यारे नेता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से वो आए, क्योंकि बहुत देर से आपको सुनने के लिए हमारे इस कैथल की जनता बहुत व्याकुल है। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला। के योग्य हमने कहा इस मीटिंग का लक्ष्य क्या है? इस मीटिंग का लक्ष्य ये है, संसद का चुनाव के कदम आज तक अनाउंस हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का फैसला कर दिया, बीजेपी ने भी नहीं किया। अपने को पुरानी कहावत पहले हमारे सुनी है, अपने चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव का कार्य। मैंने तक कहा है, आज हम बैठ के कार्यक्रम बना लेंगे। हर वार्ड, हर गांव के अंदर अपने को जलसा करते आए हैं, चुनौतियां के लिए वो कहीं पर आज सही हो जाके गांव में अपना एक कार्यकर्ता सबको बुला भी नहीं पाए, सारे कार्यकर्ता 26 बिरादरी के सब समाज एक और उसके बाद डोर टू डोर प्रचार की पार्लियामेंट के अंदर कैंडिडेट नहीं बता सकता। एक बार यहाँ मुश्किल हो जाता है। जब एक जमाने में भाई भी यहाँ से लड़ा करता था, तो हम तो उसे कहते थे तेरे गुप्ता जी को जाने की जरूरत नहीं, तो 2-3 मीटिंग में किया करते थे, बाकी हम कर लिया करते थे। अब थोड़ा सा समय आपको तकलीफ देगी, जहां जहां ले जा सकते, बाकी जगह हम कर लेंगे। तो मेरी आपसे 2 दरख्वास्त है कि आपसे हमको गांव में और वार्ड में चुनाव की तैयारी शुरू करनी, अपने बूथ के बाहर बैठने वालों की, अंदर बैठने वालों की, बूथ एजेंटों की पहचान की प्रक्रिया हम कभी में आपको पता है, जो गांव के साथी आए, उसका नुकसान ये हुआ कि ये इलाका 10 साल पीछे चला गया। इसलिए चुनाव ये नहीं,
आपको ये मान के लड़ना पड़ेगा ये चुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला का राजनीतिक इनसे फालतू अपने को लड़ना पड़ेगा। अपने को हमारा उम्मीदवार मार्जिन से इलाके से जीत कर जाए, इसकी जिम्मेवारी और कर्तव्य इस मीटिंग को बुलाने का नहीं है। वहां पर कितनी आप सब जानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 2 बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, 14 का भी अपन हार गए, 19 का भी हार गए। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक बार अलग बन गया, एक बार तो देंगे भी नहीं। ये तो 5 साल में उम्मीदवार बदल लेते हैं। ये बड़े शातिर लोग हैं, ये 2 बार किसी बस ये पिछला था जो अगला पिछला के चले जाए, इसलिए मालूम नहीं वो किसको देंगे, उनकी मर्जी। 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के पास जिला परिषद है, लगभग 6 साल 4 साल तक आपकी नगर पालिका है, वो भी आपकी बराबर जिला परिषद के पास है, पंचायत समिति के पास है, इस जिले की जरूरत है उनसे फिर लोग जो नरेंद्र मोदी कहते थे 15 लाख की 2 करोड़ नौकरियों की किसान किया है, दोगुनी करके पिछले 10 साल के अंदर अपने वो काम चारों हल्कों में एक काम कौन सा है जो सच्चाई जो सड़क बना दे वो टूट गई तो आदमी टूटती पड़ी। जो पार्टी 8.5 साल तक कैथल से गोला चिका की सड़क बनाई हुई सड़क उस पर चेपी लगानी थी, 8.5 साल के ऊपर चेपी लगाकर लूट डालनी थी, 8.5 साल। बोले मेडिकल कॉलेज यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा, 10 साल हो गए, कोई मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग भी नजर नहीं है। 10 साल पहले संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो हमने प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाया था उसी को उठा दिया, नया कोई विश्वविद्यालय आप याद करिए इस जिले में देश की आजादी 68 साल तक कोई पॉलिटेक्निक नहीं, पॉलिटेक्निक ये पार्टी उसके बाद अपने अंदर जिले का एक सरकारी और जो उसका नाम रखा था इसलिए ब्राह्मण समाज का से जुड़ा नहीं था, क्योंकि अकेले ब्राह्मण समाज के देवता और सबसे पहले एक काम किया उस पॉलिटेक्निक में मास्टर आगे वो नाम नहीं था देश की आजादी के बाद सरकार कॉलेज यहाँ पहले बना, इंजीनियरिंग कॉलेज अपना आगे के अंदर चालू किया, इंदिरा गांधी के अंदर चालू किया, वहां पर
ये जो ट्रेन क्लासेस हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, पढ़ती वहां इनको स्टेडियम और एक इनको स्टेडियम ओम प्रकाश चौटाला, दुष्कर्म चौटाला, मैं चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला और पता नहीं कितने 68 साल तक स्कूल रखा 1927 से। पहली बार कॉलेज में आया, ITI थी, फिर पॉलिटेक्निक में आया। महाराजा सूर्यमल के नाम से एक स्टेडियम और गुरु साहब के नाम से एक और स्टेडियम, 2 स्टेडियम हो और एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम उसका निर्माण किया। जितनी कलाएं के अंदर वो राजाओं की कलाई हो, उस का बनाएंगे वो जहां दूसरे वाले की पिंजुकड़ा वाली हो, उन दोनों का के लिए यहाँ कोई बिजली घर पे गुप्ता जी हाथ लगा लेना चारों, उसके बाद बिजली घर नहीं बनना है, सारे बिजली घर और दूसरा उस के बीच में को बिजली मिलती, को बिजली कुंडली को बिजली। उसके बाद एक नया बिजली घर कानपुर के साथ 220 केवी का आपके गांव के साथ वहां बना, उसको 440 के अंदर में कन्वर्ट किया। एक दो फिर कलाई और नरवाना और कैथल वालों का रोज आपस में झगड़ा रहता था क्योंकि लोड ग्रिड होता, तो इसलिए फिर 220 केवी का अलग बिजली घर वो आपके आना है। बाबा की जमीन थी, गिरी जमीन थी, बाबा ने कहा होके भाई साहब हम जमीन दे देंगे, बना देंगे, क्या फर्क पड़ा है, वो कैमरा में बड़े वो बटन में बड़े, तो इसी बात बना और पूरी बिजली की व्यवस्था को इसको ठीक किया। का नया बाईपास, केरल का नया बाईपास, पेवा का नया बाईपास, इस्माइलाबाद का नया बाईपास और अम्बाड़ा का नया बाईपास, इन सब का निर्माण ने नई से किया। सिंगल सड़क जिसके ऊपर जब अभी मकान बड़ा में कहाँ और ये सिंगल सारे पत्रकार साथी अपना एक सड़क का एक सड़क तो वहां बैटरी घटी क्रॉस होती, उसके बाद आगे का पंजीकरण करते तो शास्त्री जी का अखबार, फिर वहां ऊपर आपको बैठ जाते उनके दफ्तर के अंदर, चाहे कितने आधा पौना घंटा दर्शक करते, फिर पूरा हो जाता है। ये आज कोई ऐसी सड़क नहीं जो 4 लेन नहीं और किसी की मांग एक आदमी जो जमीन शहर में सारे शहर के मौजूद आदमी बैठे हैं, आज 2.5 लाख रुपए का भाव है। 10
बस्तियां और बस गई और 14,000 गलियां, 100% सीवरेज, 100% पीने का पानी अपने हाथ से में डाला। वो कह रहे हैं कि आपने बस अड्डे को बाहर लेकर आइए, बताया नहीं, अस्पताल को बाहर लेकर आए, नया बनाया वो बताया नहीं। अब इस प्रकार से तो बहुत सारी चीजें। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप सबको, अपने को गुप्ता जी को नहीं बताता। 10 वर्ष वो थे, 10 वर्ष समय इनको मिल गया जो अपने को मिला। पहले तो चांस मिल गया, तो चांस मिल गया। क्यों भाई साहब? अब तो चांस मिल गया। तो इन 10 वर्षों में इन्होंने क्या किया मैं बता देता हूं। शहर का जो पुराना शहर, मैं प्रोफेसर अभी चर्चा करें, उस पुराने शहर में गड़ी पार्किंग क्या उसके साथ ये फैसला किया चौपाल है, दोबारा से 2.5 एकड़ जमीन बगैर पैसे के, लगभग 2 एकड़ जमीन पानी इकट्ठा रहा करता था और मोहल्ले के अंदर आप चौपाल फेंक दिया। कुछ पैसा समाज के लोगों ने आगे बढ़ के आप सब ने इकट्ठा किया। राजेश भाई बैठे, जस्सा बैठे, प्रोफेसर साहब बैठे, सब बात साथी बैठे, एक एक का नाम लूंगा, आदरणीय सही साहब बैठे, हमारे चेयरमैन साहब, सारे समाज ने पैसा इकट्ठा किया, वो हमने बनाई। जहां बना के छोड़ गए थे वहीं पड़ी, उसमें नहीं डक्का लगाया। ना पहले वाले हमारे एमपी साहब ने, वो भी सैनी समाज से थे, ना मौजूदा एमपी साहब ने, हमारे एमपी साहब ने नहीं वहां कोई डक्का लगाया। जहां पड़ी है वो पूरी नहीं हुई। मैं आपको वचन देता हूं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन जीतेगा। आपको चाहे कितने करोड़ रुपए लगे, मैं दोबारा आके दूंगा। रबारी समाज की अधूरी रह गई थी, जांगड़ा समाज की कहीं अधूरी रह गई थी, वो न्यू की न्यू पड़ी है। कोई समाज देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि केंद्र आपने बनाया, कई करोड़ रुपए लगाए। कई मेरे साथी बोले आप इसका नाम महर्षि वाल्मीकि रख रहे हो, हमसे मजाक को नहीं करा ना कर, मेरा क्या बिगड़ा तारे को तकलीफ? अगर तारे को वाल्मीकियों के नाम से तकलीफ है ना, ये 2,000 रुपए में दिया करूंगा। ये 2.5-3 लाख रुपए में मिलता है ये शादी घर, 3.5-4 हो गए होंगे अब तो शायद। और बाद में राजा साहब कह रहे हैं फ्री अपन ने कर दिया था, और हमने उसे शहर की मलकियत बनाया और कहा बनेगा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से। आज उसे सारे किवाड़ पार के मैं तो गरीब बेटी का ब्याह नहीं कर सकता, उसके साथ कौन रहता है? रविदास क्या, वाल्मीकि, छोटा छोटा व्यापारी, सैनी समाज के लोग, कोई छोटा मोटा किसान, सपेरा बस्ती, खड़े। अपनी जो मंडी और मॉडल टाउन है उसके बीच में जगह पड़ी थी, परंतु ब्याह शादी के लिए हम सब ठीक है, 2 पैसे हैं, मंडी हमारी तरक्की पसंद है और ज्यादा तरक्की करे, कोई बुरी बात नहीं।
पहले तो अग्रवाल समाज की एयर कंडीशन धर्मशाला हमने बनाई। पुरानी धर्मशाला थी, उसमें पता नहीं प्रधान जी हैं, मुझे तो बताया भी नहीं करते थे कितने रुपये लिया करते थे। मित्तल साहब की मर्जी थी, कुआं था उसमें जितने मर्जी निकाल है जी। 2.5 या 3 करोड़ रुपए जो कह देते थे, मैं तो दस्तखत करके भाई मित्तल साहब के पास पावर ऑफ अटर्नी है, ले। तो वैसे भी कोई आया, अग्रवाल समाज की धर्मशाला सबसे बढ़िया होनी ही चाहिए। फिर उसके साथ हमने ये सोचा कि लाला लाजपत राय जी के नाम से वो 2.5 एकड़ 2 एकड़ के करीब जमीन है, एक बहुत बड़ा मल्टी स्टोरी भवन बना दो, 1-1.5 एकड़ उसमें जगह खाली छोड़ दो, ताकि किसी को टेंट लगाना हो तो टेंट 1.5 एकड़ में लगाए, और बहुत सारे कमरे, हॉल रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम टाइप कई बनाए। कभी आपको फुर्सत लगेगी, आप जाओगे मंडी में मेरे साथ तो एक चक्कर मरवाएंगे। वहां सूर नाचते हैं, डांगर नाचते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया। पुलिस कब्जे छुड़वाती है कि कब्जे करती है? पुलिस वालों ने, ये एक ऐसा शहर है जहां लाला लाजपत राय भवन पर कब्जा कर लिया। मैं तो ऐसी सरकार देखी नहीं दुनिया में। पुलिस के पास हम उनकी दरखास्त किसको देकर आए? खट्टर साहब, उन्होंने हमारे लाला लाजपत राय भवन पर कब्जा कर लिया। कोई अगर ब्याह शादी कर लेता शहर का आदमी, और उसके साथ मंडी के साथ इतनी गरीब बस्तियां हमारी, उन बस्तियों के हमारे साथी आए हुए जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मंडी के व्यापारियों के साथ मजदूरी करते हैं। सबसे गरीब बेहा बस्ती, और भी बहुत सारे साथी, रामनगर वगैरह तो है ही, परंतु आज तक उसको खाली नहीं किया। ये 10 साल में यहाँ के एमपी और एमएलए की कारगुजारी, ये उन्होंने सबसे बड़ा लाजपत राय भवन के साथ किया, और जो गरीबों का महर्षि वाल्मीकि भवन है उसके साथ भी यही किया। इसी प्रकार से हमने पंजाबी धर्मशाला का निर्माण किया नई का। हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा उसका इंतजाम देख लिया। 1.5-2 करोड़ रुपया मुझे जो कहा मैंने भी दिया, इन्होंने संभाल ली, इसलिए चल रही है। खट्टर साहब के पास हम कई बार जा लिए, मैंने कहा खट्टर साहब के पास जाओ, और कुछ नहीं तो बिरादरी के हिसाब से ही दे दो। 25 लाख रुपए शायद एक बार दिए थे, उसके लिए 5 लाख रुपया खर्च भी हो गया था हमारा। हाँ, आने जाने में खर्च हो गया इसमें। और उसके बाद आज तक कोई रुपया दिया नहीं हमें धर्मशाला को। अपने आप समाज ने, गरीब आदमी ने, पंजाबी समाज के लोग तरक्की पसंद है, एक जैसे अपने बाकी गरीब समाज के लोग हैं, साधारण समाज के साथी हैं, 1-1 रुपया जोड़कर समाज को देते हैं। इस बात की उनकी तारीफ है, इसमें बुरी बात है। परंतु सरकार का, एमपी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? गुर्जर समाज के लिए हमने यहाँ मुफ्त जमीन, मैं चाहता था वहां बना लें अपना, समझ लो उजाना के अड्डे, 2 एकड़ जमीन भी देखी, परंतु कई पूर्व विधायक साथी और मौजूदा विधायक साथियों ने टाल करवा दी। गांव में कैंस होती, बोले क्यों बनने देनी बिरादरी। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हमारे पास तो यहाँ शहर में पड़ी है, ये ले लो, वो दे दी। और कभी गुप्ता जी किसी बिरादरी से, यहाँ लगभग 140 धर्मशालाएं, 36 बिरादरी का मुल्क कहते हैं ना, 140 बिरादरियों की धर्मशाला जो हमने बनाई, उनमें किसी से जमीन का पैसा नहीं है। ये सारे गवाह हम देखते हैं, ना बिल्डिंग का पैसा नहीं। बिल्डिंग भी हमने बनाई है, जमीन भी हमने। किसी के पास, जैसे हमारी ब्राह्मण धर्मशाला बड़ी है, पुरानी, उनके पास जमीन थी तो वहां हमने बिल्डिंग का पैसा दिया। जिनके पास पुरानी जमीन थी पर जिन्होंने नई जमीन दी, उनमें से किसी ने रुपये नहीं दिए, किसी को 1 रुपया रिश्वत भी नहीं देनी पड़ी। और जो पैसा हम देते थे, बिरादरी की कमेटी बनवाते थे। हम तो सामान खरीद के देंगे, कल को कुछ ऊप चूक हो जाए, हमारे सिर पे आ जाए, भाई ये रुपये खा गया, फलाना रुपये खा गया, ये दर्शन ने कुछ कर दिया, ये रामचंद्र ने कुछ कर दिया, हम क्यों अपने से ले? आपकी आप बनाओ, वो अगले 2 पैसे फालतू भी खर्चते। तो इस शहर का निर्माण हुआ, 60-70 बनाई थी,
तो कम से कम 10, 20, 30 कुछ तो नई बननी चाहिए। सच बात यह है कि ना तो कोई नई धर्मशाला बनी, ना कोई नया अस्पताल बना, ना कोई पॉलिटेक्निक बना, ना कोई पावर स्टेशन बना, ना कोई कॉलेज, स्कूल, मदरसा बना, ना कोई गरीब आदमी के साथ जाकर, किसान के साथ जाकर खड़ा हुआ। मैं आपको राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीति की बात करूंगा, वो अलग करेंगे, तो हमारे साथी इनको मालूम है। मैं इसलिए आपको ये कहता हूं, आज हम जाकर वापस लोगों को कह सकते हैं आपने 10 साल इनको बर्फ किया, अगर इन्हें कोई पहाड़ तोड़ने होते तो ये तोड़ देते 10 साल में। 10 साल कांग्रेस के देख लिए, 10 साल बीजेपी के देख लिए, और 10 साल में से 5 साल दुष्यंत चौटाला और के भी देख लिए। तो अगर इन्हें कुछ करना होता तो कर देते, पर इन्होंने तो किया नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, या तो जात के आधार पर वोट दे लीजिए या काम के आधार पर दे लीजिए, फैसला आपका। गुप्ता जी की मैं जिम्मेवारी ले सकता हूं, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, हमने पार्लियामेंट में भी इकट्ठे काम किया। आप जहां कहोगे मैं इनके साइन करके दे दूंगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश और इस प्रांत का माहौल बदले। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, मैं फिर आपको आज दोहराता हूं, जात का काम नहीं और काम की जात नहीं। जात बताने वाला आपका काम नहीं करेगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल कहा करते थे सारे किसानों को, मैं बन गए तुम के मांगो, बस ठीक है, बन तो क्या है। और जो काम करेगा उसकी जात नहीं हो सकती, उसको गरीब का काम भी करना पड़ेगा, बैकवर्ड का काम भी करना पड़ेगा, वाल्मीकि रविदासिया का काम भी करना पड़ेगा, सैंसी धानक कुम्हार लोहार जांगड़ा उनका काम भी करना पड़ेगा, किसान का काम भी करना पड़ेगा, व्यापारी का भी करना पड़ेगा, ब्राह्मण का भी करना पड़ेगा, रोड राजपूत का भी करना पड़ेगा, तब जाके समाज चलेगा। अगर अपने बूढ़े पागल होते फिर वो एक जात का काम मानते, या तो अपने बूढ़े शाणे नहीं थे, भाई एक जात का तो कोई काम है नहीं, मैंने तो देखा नहीं कोई 7,500 गांव है, तम बता दो कोई तम देखा होता है। अपना कोई ऐसा वार्ड है जिसमें एक के जात हो, अब हम कह देते हैं फलाना सैनी मोहल्ला है, फलाना ब्राह्मण मोहल्ला है, फलाना वाल्मीकि मोहल्ला, उसमें छांट के देख कितनी जात और बसें उसमें। कोई एक जात का गांव हो हरियाणा में, वो दिखा दो मुझे तो आज तक वो भी नहीं पाया। तो अगर अपने बुजुर्ग समझदार थे तो उन्होंने 36 जात का गांव बांधा था, यही शहर की बात है। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, छोटे भाइयों, मैं केवल आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव एक व्यक्ति का नहीं है। हम ये कहें ये सुशील गुप्ता का चुनाव है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें अपने इलाके, अपने जिले की, अपने प्रांत की, अपने मुल्क की तस्वीर बदलनी है या नहीं बदलनी, इसका फैसला आपने करना है। क्योंकि रणजीत कोई चुनाव नहीं लड़ता, मैं तो इनके सारे चुनाव लड़ता हूं, और बहुत सारे साथी हैं भी नहीं उनके सारे भी, जो यहाँ हैं भी नहीं, बैठे भी नहीं आज, तो सबको तो आप हम खुद चुनाव लड़ते हैं, तब जाकर मतलब बात। और जब तक हम अपने उम्मीदवार को जिताकर नहीं भेज देंगे, अपने को चौकीदार की तरह ये पहरा देना है। इस मीटिंग का इतना ही लक्ष्य है। तो मेरी आपसे फिर ये विनती है, जाकर गांव में एक एक बंदे को दोबारा संभालिए। मैंने सुदीप भाई को, आदित्य को, सारे साथियों को फिर ये कहा, जहां इनके जाने की जरूरत हो ये जाएंगे, जहां मेरे जाने की जरूरत हो मैं जाऊंगा, जहां हमारी सबकी इकट्ठे जाने की जरूरत है अब इकट्ठे भी जाऊंगा, कोई टाल नहीं, जमे नहीं टाल, इकट्ठे होकर भी जाऊंगा। परंतु मौके की लड़ाई आपको लड़नी है। और अब तो पहले तो ये कहते थे भाई मेरा छोरा ही लगवाया, ये फलाने का लग गया, या
ये फलानी बिरादरी के 2 बद्दी लग गए, मारे वाला कम 1 लगे, 100 उलाने तो 10 साल हो गए, कोई उलाना नहीं, कोई बालक लगता ही नहीं, तो उलाना किस बात का है? ताड़ है, ताड़ हो रही है, सारे बराबर कर दिए। खट्टर साहब ने एक काम तो कर रखा, सारे बराबर कर दिए। बोला कि बनाना जाने, बोला ना, बोला मेटन, बोला दोनों हाथों से। एक काम तो उन्होंने कर रखा। जब वो बालक लगना नहीं तो कोई उलाना ही नहीं। क्यों मास्टर जी? बालक लाग गया तो उलाना होता है। कोई चिंदा चिंदा का अपने आप नंबर आ गया, उसके सर्टिफिकेट बता के काट दी, किसी का ये पूरा नहीं, किसी का फलाना पूरा नहीं, किसी का फलाना पूरा नहीं। बना दी, हमारी बनाएंगे हम तो नहीं देंगे पर्ची, ये किसी की नहीं बनाई तो कोई उलाना नहीं। वो अपनी जो ये बस्ती है गरीबों वाली, करनाल रोड वाली, आप मुझे एक बात बताओ, परमात्मा की सौंग खा के अगर अपना राज होता और उन बस्तियों की वो हालत होती जो आज हो रही है, अपने को वहां बढ़न देता कोई? अपने धूड़िए खा देते एक लग, असली में मिर्च पकान दे अपने ऊपर। सही है मेरी बात? गलत है? इनको कोई कहन जावे ऐसा? एमएलए भी यही बस है, एमपी भी कभी कभी आता है, परंतु कोई नहीं, क्योंकि कोई गली नहीं बनी, कहीं सीवरेज नहीं, कहीं पीने का पानी नहीं। वो है कौन? या तो वो गांव से आवा गरीब किसान है और मेजोरिटी SC/BC के। हाँ इंद्र सिंह, आपने तो कदे नहीं भूल गया, मेरी चलती को नहीं बारे में जो सारा कहने तुम्हारी तो चलती होगी। हर बार MP MLA बदल देते हैं, जुड़ते नहीं, उनके पास कौन हो जाएगा जी? हमारे जो इससे पहले सांसद थे, फिर वो कहेंगे रणदीप मेरी काट कर देता है। एक वो मलिक कहा करता है यूपी वाला, एक हमारे सांसद जी कह देते हैं रणदीप मेरी काट करे। काट कोई अपने को जरूरत नहीं किसी की। वो एक वाले भी यही कह देते हैं हमारी तो कोई मानदा नहीं। भाई मानदा नहीं, फिर इन्हें बनाओ क्यों? उनका और अपन चाटने शक्ल देख के, जब इनकी किसी ने सुसरोगे माननी नहीं, फिर इनको चाटांगे। वो ये मामाली धर्मेंद्र हो, फिर सोच ले गुप्ता जी का। हाँ नहीं सही है, कोई शाहरुख खान आता हो, कोई और आलिया भट्ट आती हो, सोच ले गुप्ता जी को अपन भी कह रहे हैं, गुप्ता जी के रहे। जब इनकी कोई मानदा है नहीं, फिर हम इन्हें बनावा क्यों? भाई हम तो मनवाना जाना दोनों, हम तो मनवा लेंगे, किसी का राज हो एक तरफ से नहीं मनेंगे, दूसरी तरफ से भी मनवाना जानते, इतने भी कोई कमजोर नहीं। अच्छा एक बात बताऊं गुप्ता जी, एक और बड़ी कमाल है। 10 साल से हम तो कुर्डी पर बैठे हैं, सारे भाई साथी जितने भी यहाँ, सारे कोई अलग नहीं, सारे बराबर। जब इलाके के लोग 1000-2000 अभी भी कोई आई जाते, मैं कई बार कहता हूँ मेरे बस में नहीं है यार, मैं कभी इनको भी नहीं फोन किया। दूसरी पार्टी वालों से मेरे संबंध नहीं कभी होते, मैं तो अपने अपनी वाड़ी में रहूं, दूसरों को फोन नहीं करता। तो साहब 6 महीने रोड लाएगी रहती, अपना काम पे ठेका नहीं हुआ पाया जी। 4 विधानसभा में रो लिया जी, भी ठेका था जो तो नहीं, सच्ची बात है। इसलिए अभी भी ये कह देते हैं साथी नाव तेरी तो चलती, और परमात्मा की इतनी कृपा है गुप्ता जी, हमने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। कोई एक आदमी इस पूरे जिले में, इलाके में, प्रांत में ये कह दे कि रणदीप ने मेरे से 5 पैसे की चाय पी हो तो मैं चोर हूं। राजनीति में ये कहना बहुत मुश्किल होता है। 2 पैसे अपनी जेब से खर्च किए हमने कभी किसी के बेकार नहीं किया। मंडी वाले सारे प्रधान जी और हमारे भाई खड़े, जब पूरी सत्ता थी, जब पूरी कह के चला करती थी, हम जब रैली करते थे, 1-2 बार इन्होंने कहा, क्योंकि इनकी हमारे पास रुपये अच्छे हैं, परमात्मा की मेहर है हमारे पास, तो 1-2 बार शुरू में जब मैं आया कहा, मैंने कहा ना ये बात नहीं करूं मैं, बस हम जरूर स्कूल वाले भाइयों से जिस दिन उनका सैटरडे संडे वो हाथ जोड़ के वो भी भाई साहब अगर दे दो तो बड़ी मेहरबानी, जो दे देता उसका भला, जो नहीं देता उसका भी भला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला कहे भाई साहब मैं नहीं दे सकता, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और डीजल हम अपने पैसों से डलवाते, जब सरकार में थे तब भी अपने पैसों से डलवाते थे, आज भी अपने पैसों से डलवाते।
तो इसलिए आज भी साथी कह रहे थे तेरी तो चलती है, मैंने बहुत समझा लिया, अपन तो कुर्डी पे बैठे अपनी नहीं चलती, नहीं मान ले। परंतु इतना जरूर है, नौकरी और ट्रांसफर को छोड़ के और हमारे किसी साथी का काम हम रोकने नहीं देते। तो दो चीज हमारे बस में है। बाकी आज भी क्योंकि किसी अधिकारी से कभी बदमजगी, बदतमीजी और हफ्ता नहीं हुआ। आज यहाँ 3 रिश्वत जाती हैं हर अफसर की इस जिले में, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से लेके और तहसीलदार तक और थानेदार तक किसी से पूछ लीजिए, 3 रिश्वत के। बड़े नेता ने एक दिन फोन कर दिया तहसीलदार को, जब भाई साहब आ जाए इनकी रजिस्ट्री करिए। बोला जी आप पढ़ो, मुझे काटूंगा फिर। हाँ फाड़ो, मुझे काटूंगा भाई साहब, है जी। रिश्वत तो बिट्टू भाई होनी ही थी। जब आप तीन रिश्वत एक अफसर से लोगे, हफ्ते की, महीने का हिसाब लोगे, तो फिर वो रिश्वत, तो फिर वो आपके वर्कर की या आम आदमी की इज्जत क्यों करेगा? फिर वो पैसे मांगेगा। तो मैं और लंबी तकरीर ना करके आप सबसे हाथ जोड़ के केवल एक बात कहता हूं, आप सब खुद मुख्तियार हैं। लक्ष्य अर्जुन का जैसे मछली की आंख पर निशाना, और गुप्ता जी के कम से कम समय लगाए बगैर जीतना। हम इनको यही घुमाए जाएंगे, अगला अपने बाकी हल्के कैसे देखेगा। तो ये 2 बातें हैं, और अपने को सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना है। मैं इतना ही बस कहना चाहता था। एक बात और, कई साथी कह रहे थे कोई अगर कोई काम बड़ा साथी, क्योंकि अभी बीच में कागज दे रहे थे, मैंने कहा 10 मिनट रुक जाओ, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर वहीं जहां अपन बैठते वहीं बैठेंगे और फिर आपको कागज दे दीजिएगा। आज से कमर कस लीजिए, बहुत जल्दी वार्ड के और गांव के जलसे हम अगले हफ्ते तक शुरू कर देंगे, और एक दिन में कोशिश करेंगे 7 से 8 गांव करेंगे। ये तो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 या 24, 30 दिन में 250 गांव इनसे होंगे अगर 8 गांव करेंगे। फिर शहर के वार्ड्स भी, फिर एक ये शहर में और शहर में, और हल्का बहुत लंबा है। तो इसलिए जहां जहां ये जा सकेंगे ये जाएंगे, नहीं जा सकेंगे अपन अपने आप कर लेंगे। कल की एक मीटिंग हमने कुंडरी में रखी है, और एक शाम की वर्कर मीटिंग गोला चीका के अंदर रखी है। तो अपने और भी जो दोस्ती रिश्तेदारी दूसरे हलकों में कुरुक्षेत्र तक, उन सबको भी कृपया करके एक टेलीफोन कर दीजिए। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हम आपस में जब कहेंगे तो उस बात का बड़ा फर्क पड़ता है। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुप्ता जी का फिर स्वागत करता हूँ। ये बोले मैंने वोट की अपील आपके लिए छोड़ रखी है गुप्ता जी, जो हमसे हो सकेगी उससे ज्यादा मेहनत करके हमारे साथी, इनसे वोट मांगने की जरूरत नहीं, ये वोट मांगने वाले, इसलिए इनसे मांगने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। 4 बजे होगा, चलो बस रहने दे। 4 बजे
ख्याल है भाई, ठीक इस तरह था थोड़ा सा ठीक